standard 5th. Today, in the last lecture, we will be discussing only two topics. It will take just 5 to 6 minutes, not more than that. We will be discussing about arrangement of a number. If a number is given to us, अगर हमें कोई नंबर दिया है तो उसको हम दो ऑर्डर्स में अरेंज कर सकते हैं. एक तो असेंडिंग ऑर्डर होगा और दूसरा होगा डिसेंडिंग ऑर्डर. अब असेंडिंग ऑर्डर यानी क्या? असेंडिंग ऑर्डर यानी नंबर, जो नंबर सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर. यानी अगर कोई 10 माले की बिल्डिंग है तो आप फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट कर रहे हो और धीरे धीरे आप ऊपर जा रहे हो, राइट? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. सो ये होता है असेंडिंग ऑर्डर. और बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की. तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी क्या? कोई भी नंबर आपको दिया है उसको आप अरेंज करोगे. असेंडिंग में हमने क्या किया? छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक गए. अब डिसेंडिंग यानी उसका उल्टा, जो नंबर सबसे बड़ा है वो सबसे पहले और जो नंबर सबसे छोटा है वो सबसे आखिर में. यानी स्टार्टिंग फ्रॉम अ बिगर नंबर एंड देन आफ्टर ग्रेजुअली डिक्रीजिंग टू द स्मॉलर नंबर. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें नंबर्स दिए, 5 नंबर्स दिए. असेंडिंग ऑर्डर मतलब हमें इस नंबर को असेंडिंग में अरेंज करना है. असेंडिंग यानी आपको पता है क्या? छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक का उसका अरेंजमेंट, राइट? यहाँ पे हमें अलग अलग नंबर्स दिए. पहला नंबर है 12,987, दूसरा नंबर है 12,350, थर्ड नंबर है 12,789, फोर्थ नंबर इज 12,355 एंड द लास्ट नंबर इज 12,123, राइट? इस सभी के अंदर एक चीज कॉमन है, वो क्या है? दैट इज 12,000. 12,000 इज कॉमन इन ईच एंड एवरी वन, राइट? सो हम 12,000 को सभी में से अगर नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो हमें उसके बाद का 100 वाला नंबर देखना पड़ेगा. स्टार्टिंग फ्रॉम 100, 200, 300, 400, 500 एंड सो अप टू 900. ओके, सो इसमें 12,000 के बाद जिसमें 100 वाला नंबर आ रहा है वो सबसे फर्स्ट आएगा. अगर इसका आंसर हम देखें यहां पे, अगर हम आंसर की बात करें तो सबसे छोटा नंबर ये 900 है, यानी सबसे लास्ट में आएगा. 350 मतलब इट कैन बी द फर्स्ट नंबर. फिर आता है 789 मतलब 900 से छोटा और 350 से बड़ा, मतलब इन दोनों के बीच में आया. 355 355 मतलब इससे बड़ा है, इससे छोटा है, तो इन दोनों के बीच में आएगा. इसके और इसके बीच में ये वाला नंबर आएगा. देखो मैं सभी में 12,000 नेग्लेक्ट कर रहा हूं क्योंकि 12 इज कॉमन इन ईच एंड एवरी वन, राइट? अगर कॉमन नहीं है तो हमें देखना पड़ेगा. 12 1 2 3 यानी 123. सॉरी, okay, so 123 is the smallest among these. This is 123, this is 300, this is 700, again 300 and 900. तो 100 सबसे छोटा, तो लिख दो वो नंबर सबसे पहले. कौन सा है? 12,123. ये आपका फर्स्ट हुआ. So here I will write 12,123. ये नंबर आपका सबसे छोटा. अब इससे बड़ा कौन सा नंबर? 300 वाला. तो 300 वाले कितना नंबर है हमारे पास? 2. 300 वाले हमारे पास दो नंबर है, एक है 350 और दूसरा है 355. सो 2 नंबर्स ऑफ 300. 50 बड़ा, 300 भी कॉमन हो गया दोनों में, तो हम उसके बाद कर देखते हैं. यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 55 है. इसमें छोटा कौन सा? 50. कौन सा छोटा? 50. सो ये आपका सेकंड हुआ और ये आपका थर्ड हुआ. ओके, सो यहाँ पे असेंडिंग की साइन करता हूं. 12,350, उसके बाद 12,355. ओके, अब दो नंबर बचे, एक है 789 और दूसरा है 987. दोनों में 12 कॉमन. अब 700 बड़ा या फिर 900 बड़ा? कौन सा बड़ा? 700 या 900? 900 इज बिगर, सो उसके पहले आएगा 12,789. 12,789 और लास्ट में ये आपका फोर्थ बचा है कि ये लिख दीजिए इसको. फिफ्थ 12,987. 12,987. सो ये हमने क्या किया? अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर दैट इज गिवन टू अस इन असेंडिंग ऑर्डर. ये था आपका असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन. और अगर दूसरा एग्जांपल हम अगर कॉमन में ले रहे,
सपोज यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल कोई भी ले लूं, जैसे कि 687, बड़ी सी लाइन खींच देता हूं, ठीक। फिर दूसरा नंबर है 685, सॉरी 83, 695, 620 और 648। यहाँ पे 5 नंबर है, सभी में 600 कॉमन है। 600 इसमें भी आता है, 600, 600, 600 एंड 600। अब सभी में 600 तो कॉमन ही है, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद का जो 10th वाला नंबर है वो देखेंगे। अगर 10th वाला नंबर भी आपका कॉमन हो रहा है तो आपको यूनिट प्लेस का नंबर देखना पड़ेगा, पर यहाँ पे तो सिर्फ 100 का नंबर कॉमन हो रहा है, उसके बाद का नंबर देखते हैं। इधर है 87, 83, 95, 20 और 48। अब ये 5 जो नंबर्स मैंने अभी बोले उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 95, ये वाला। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 620। सो जो नंबर सबसे छोटा है वो सबसे पहले आएगा, दैट इज 620। सबसे छोटा नंबर 620 आ गया। अब उससे बड़ा नंबर कौन सा, ये नंबर गया। उसके बाद आएगा 648, ये आपका दूसरा नंबर हुआ। की साइन 648। अब थर्ड नंबर 48 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 83, राइट। सो ये थर्ड। अब आपके पास दो नंबर है, एक है 687 और दूसरा है 695। तो ऑब्वियसली 687 इज अ स्मॉलर नंबर देन 695, सो सॉरी 687। और लास्ट में 695। सो ये था अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर गिवन टू अस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी स्मॉलर टू बिगर। क्या अगर मैं बोलूं इस चीज को, स्मॉलर टू बिगर, यानी छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक की चढ़ाई जो होती है उसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर अब हम सीखेंगे क्या होता है। सो वी विल लर्न अबाउट डिसेंडिंग ऑर्डर। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इसी नंबर को लेना है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना। ओके, अब हम बात करते हैं डिसेंडिंग की। तो अगर हम इसी नंबर को ले रहे हैं डिसेंडिंग के लिए, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी वी विल मूव फ्रॉम अ बिगर वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे हम छोटे नंबर तक आएंगे। अगर हम इसी की बात करें तो हमें असेंडिंग ऑर्डर पता है, उसको उल्टा करना है, राइट। पर यहां पे देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 12,987। तो सबसे बड़ा नंबर लिख देते 12,987। ओके, सो 12,987 is a bigger number, right? Then after what we will be writing, we will moving to the next number. Which one is next? This. So 12,789 is the next number. Then which number will come? 350 or 355? 355. So 12,355. Okay. Then after which number will come? 350. Okay. And the last would be this. So 12,350 or 12,123. ये था अरेंजमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हम इसकी बात करते हैं, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है?
695, सबसे बड़ा नंबर है 695. Then after which number will come? 687. Okay, then 683. Then it will be 648 for the last. और लास्ट में है 620. So this was about descending order. Descending यानी बड़ा नंबर है, वहां से आपको छोटे नंबर तक जाना है, और ascending order यानी क्या, छोटे नंबर से लेके आपको बड़े नंबर तक की चढ़ाई करनी है. So this is about ascending order and descending order.